एक औरत अपनी शादी की खुशियाँ इस तरह बटोर रही होती है कि वह अपने परिवार में जाकर अपने ही ससुराल में अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती है। तभी मौके पर उस जो शादीशुदा औरत थी उसकी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी होती है। तभी मौके पर 7वें दिन उसके घर में 2 औरत प्रवेश कर जाते हैं और वह अपने ही चेहरे पर वह मौके पर नकाब पोशी का जो चेहरा होता है वह पहने होते हैं। उसी समय घर में प्रवेश करते हैं और वह औरत अपने पति के साथ सो रही होती है। उसी समय जो है वह एक औरत अपने हाथ से एक तेज़धार हथियार निकालते हैं। उसी समय वह मौके पर उस लड़की के गले पर रेत देती है और रेतने के बाद तुरंत ही वह जैसे ही वहाँ के लोग से शोर शराबा सुनते हैं और सुनने के बाद वह जो औरत होती है तुरंत ही भागते हैं। तो मौके पर ही उनको वहाँ के लोगों से ही यह पता चलता है। जैसे ही वह उसका जो पति होता है वह ज़ोर से आवाज़ लगाता है तो वहाँ के लोग जो करते हैं उस औरत को धर दबोचते हैं। जब उस औरत से पूरी जो सारी सच्चाई जब पूछने लगती है तो वह औरत जो बोलती है तो लोगों को अपने कानों पर यह सच्चाई सुन के विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में आप और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की यह जो घटना है यह घटना है बिहार प्रदेश की और बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है गया ज़िला और उसी गया ज़िला के पास एक थाना पड़ता है मुफस्सिल थाना और मुफस्सिल थाना के पास ही एक इलाका पड़ता है जो शहीद ईश्वर चंद चौधरी के पास ही एक कस्बा पड़ता है और उसी कस्बा के या टोला के पास ही एक कुर्मी टोला पड़ता है और कुर्मी टोला में ही रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर जो होते हैं उनका एक बहुत ही बड़ा उसी गया में ही कपड़ा व्यापारी जो है कपड़ा व्यापारी का काम किया करते थे, जिसका उनका जो धंधा होता है उसी गया में जाना पहचाना धंधा बन जाता है। तो मौके पर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रवि और जिसकी उम्र होती है 25 साल। तो मौके पर उसके जो पिता होते हैं श्याम सुंदर उसी समय वह मौके पर उस लड़के की शादी 15 जुलाई 2018 के दिन होता है। तो उसी दिन वह उसी थोड़ी नदी की दूर पे रहने वाली एक लड़की होती है सुलेखा, जिसकी उम्र होती है मौके पर 21 साल। तो उस सुलेखा की शादी मौके पर ही उसी समय रवि के साथ उसके पिता कर देते हैं। तो वह शादी करने के बाद जो है वहाँ के उसके घर में काफ़ी अच्छे से सगाई हो जाती है। तो वहाँ मौके पर ही उस घर में अभी शादी का माहौल ही चल रहा होता है। जैसे ही 6 दिन बीतता है और 7वां दिन आता है तो उसका जो पत्नी होती हैं सुलेखा और सुलेखा रवि जो होती है, सुलेखा और रवि दोनों मिलकर मौके पर रात का टाइम होता है। तो उसी समय रात के टाइम पे वह अपने 2nd फ्लोर पे सोने के लिए मौके पर ही चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहाँ पर जो जुलाई तो मौके पर वह जो है 21 जुलाई 2018 की रात का लगभग 12:30 का टाइम होता है। तो उसी टाइम जैसे ही वह जो रवि होता है अपनी पत्नी के साथ सुलेखा को लेकर अपने ही वह चारपाई पर सो रहा होता है। तो मौके पर वहाँ पर ही वह मौके पर उसी समय वह ना जाने क्यों उसकी आवाज़ जो रवि होता है रवि की आवाज़ खुल जाता है। तो रवि की आवाज़ खुलने की वजह से वह देखता है कि सुलेखा की कुछ चीखने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही हो। तो उसी समय जो है रवि उठ के खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि सुलेखा के ही वह जो है गर्दन कटा हुआ है, उसके जोरदार खून बह रहा है। तो उसी समय वहाँ से एक कपड़ा लेता है, कपड़ा लेने के बाद उसी समय सुलेखा के गर्दन पर बांध देता है जिससे सुलेखा के गर्दन से ज़्यादा खून ना बह पाए। और तुरंत ही मौके पर वह जैसे आवाज़ लगाता है तो उसी समय वह देखता है जो रवि होता है कि वह दरवाजे पर 1-2 औरत उसी समय भाग रही होती हैं। तो दरवाजे पर जैसे औरत भाग रही होती है तो उसी समय जो रवि होता है वह ज़ोर से चिल्ला देता है। तो रवि के 2 छोटे भाई होते हैं बिक्की और सुक्कल। तो बिक्की और सुक्कल जो होते हैं उसी समय रवि आवाज़ लगा देता है। तो बिक्की सुक्कल दोनों मिलकर उन्हीं दोनों औरत को पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद उनको तुरंत ही पुलिस के उसी समय फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद उसी समय वह औरत जो है पुलिस के हाथे चढ़ जाती हैं। तो उसी समय जो औरत होती है उस औरत को जो है उसी समय ज़्यादा खून बहने की वजह से उसी समय उसको तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल में ले जाना पड़ता है। मौके पर उस औरत जो सुलेखा होती है, सुलेखा को उसी समय वह अस्पताल में इलाज चल रहा होता है, लेकिन पुलिस जो है उसको काफ़ी गंभीर मामला बता देते हैं। और बताने के बाद जो है वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भी इस चीज़ की इस औरत की काफ़ी अच्छे से वहाँ पर देखभाल करने लगते हैं। तो मौके पर यह औरत होती है जब यह पता चलता पुलिस को तो उसी समय उसी अस्पताल में जो वहाँ की पुलिस टीम होती है, पुलिस टीम उसी समय वह अस्पताल में पहुंच जाती है। और सुलेखा से जब पूछने लगती है तो सुलेखा को थोड़ा थोड़ा वैसे तो आराम हो रहा था, लेकिन सुलेखा जो है काफ़ी अच्छी सुधार हो चुकी थी। तो मौके पर सुलेखा से पुलिस जो पूछना शुरू कर देती है, सुलेखा यह बताती है कि लगभग रात को 12:30 बज रहा होता है। तो उसी समय अपने पति के पास सो रहे होते हैं। तो सोते वक्त हमारे पास एक औरत पहुँचती है तो अपने चेहरे पर नकाब लगाई होती है और हमारा जो है मुँह डाँप देती है। उसी समय अपने पास थे क्या निकालती है ब्लेड जैसा, वह निकालने के बाद हमारे गले पर रेत देती है और लेकिन अपने पति को हम हाथ लगाते हैं लेकिन
हमारे पति जो नहीं उठते, तो उसी समय जैसे ही हमारी 3 बार जब हाथ लगाते हैं, हमारे पति जो रवि उठ के बैठ जाते हैं, उसी समय हमारा गला पकड़ लेते हैं। और वह ना जाने कैसे वह औरत जो है दूसरी औरत को इशारा कर रही थी, क्या सुलेखा की मौत हो गई, तो लेकिन वह जो औरत थी वह कह रही थी अभी नहीं अभी नहीं, लेकिन वह आवाज़ सुनने की वजह से, सुलेखा जो है की आवाज़ सुनने की वजह से वह जो औरत है दोनों उसी समय वह गेट से भागने लग जाते हैं। तभी मौके पर उसी सुलेखा के जो देवर होते हैं वह जो है बिक्की और शुक्र दोनों उसी समय उस औरत को पकड़ लेते हैं। तभी जब यह पता चलता है पुलिस को कि यह औरत जो है पकड़ी गई है, तो वहाँ की जो पुलिस की टीम होती है तो उसी समय उस औरत से जब पूछताछ करने लगती है, तो औरत जो होती है वह बताने लगती है कि हमारी नाम है माया, हम इन्हीं के गाँव में ही दूसरे टोले के टुक्की टोला के रहने वाले हैं। तो मौके पर पुलिस जो है उस माया से पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारा इसलिए घर में क्यों गई थी, तो वह जो होती माया वह कहती है कि हम इस घर में चोरी करने के लिए गए हुए थे, तो हमें कुछ नहीं मिला, जो औरत है यह हमें देख ली इसीलिए हम इसका गला दाब दिए। तो पुलिस को इसके माया के बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो है माया है यह सिर्फ अपने ही बातों पे अड़ी थी और इसके अलावा कुछ बोल नहीं पा रही थी और ना ही कुछ बोलना चाहती थी पुलिस को, लेकिन जो है इसमें कुछ और ही दिख रहा था। लेकिन पुलिस जो है इस मामले की जब छानबीन करने लगती है, तो उसी समय छानबीन करते करते पुलिस को ऐसा कुछ लगने लगता है ज़रूर इस बीच इस गाँव में और इस घर में जो है कुछ ना कुछ हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो पुलिस जो होती है उसी समय उस गाँव में जाकर पूछताछ करने लगती है। तो पुलिस को यह पता चलता है कि इसी समय जो इस सुलेखा का जो पति है, यह पति उसी जो है उस माया को काफ़ी अच्छी तरीक़ा से जानती है और माया के काफ़ी अच्छी करीबी है। तो पुलिस को यह काफ़ी शक हो जाता है। तो उसी समय जो है पुलिस जब यह पता पाती है कि उसी समय रवि के पास, पुलिस वहाँ जो है उसी समय अस्पताल में जाती है। तो अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि रवि है ही नहीं और वहाँ के उसके जो देवर होते हैं वह मौके पर वहाँ बैठे हुए थे। तो उनसे पूछा जाता रवि कहाँ गया, तो वह दोनों लोग बताते लगते हैं कि रवि तो है नहीं, वह कहीं काम से गया है। तो रवि को लगभग 3 घंटा वेट करने के बाद रवि नहीं आता, तो पुलिस को यह पूरी तरह से शक हो जाता है और रवि के ऊपर तुरंत ही रवि जो को पुलिस जो है ढूंढने लगती है। जब ढूंढते ढूंढते रवि नहीं मिलता तो लगभग 3 दिन का वक्त गुजर जाता है। तो उसी बीच रवि को जो है पुलिस उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है। तभी सर्विलांस पे जब लगता है तो रवि का पता भी चल जाता है। रवि जो है वहाँ के ही मार्केट में मौके पर वहाँ खड़ा होता है। तो पुलिस जो होती है उसी समय रवि को उसी समय धर दबोचती है। तो रवि को जब धर दबोचती है तो रवि जो है उसी समय पुलिस के सामने इतना झुक जाता है क्योंकि वह भागा हुआ था। भागने होने की वजह से पुलिस जो है उस पर काफ़ी अच्छा गहरा शक जताने लगती है, जिससे रवि जो होता है, रवि अब पुलिस के सामने इतना झुक जाता है कि पुलिस के सामने जो है पूरी सच्चाई वह रखने लगता है। तो रवि जो है उसी समय पुलिस के सामने बताने लगता है कि माया जो है हमारे ही गांव के या टुल्ली टोला के ही रहने वाली है और इसकी उम्र लगभग वह 30 साल बताता है और इसके पति का नाम होता है कमलेश जो है कमलेश शर्मा इसका जो पति होता है। यह मौके पर ही वह शहर में कमाने के लिए चला जाता है। तो यह कभी 6 महीने बाद ही आता है और यह फिर तुरंत ही चला जाता है, जिससे माया जो होती है, माया वहाँ पे मौके पर जो इसका गया का बाज़ार पड़ता है, तो गया के बाज़ार में रास्ते में जाते वक्त वह उसी समय रवि की मुलाकात उसी माया से हो जाया करती थी। माया जो होती थी उसके भी 3 बच्चे थे। 3 बच्चे की होने के बावजूद भी माया कभी नहीं लगती कि वह बच्चे की माँ, वैसे लगती थी कि अभी भी वह शादी करने योग्य है। तो मौके पर जो रवि होता है उसी समय माया की तरफ वह काफ़ी अच्छी नज़रों से वह देखने लगता है, उसकी तरफ खींचा हुआ चला आता है। तो वह जो रास्ते में जब माया पड़ती थी उससे मुलाकात हो जाकर उससे बातें भी हुआ करती थी, जिससे माया से मुलाकात करने की वजह से रवि और माया के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती या काफ़ी गहरी हो जाती है और यह दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। और जब प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो काफ़ी दिनों तक आप बातें करने लगते हैं और मौका निकाल कर, क्योंकि इनका जो पति होता है, पति वह तो जाकर ही शहर में अपना जो है काम धंधा किया करता था और काम धंधा करने की वजह से वह जो है उसी समय माया को समय भी नहीं दे पाता और यह समय पूरा करने के लिए मौके पर माया को या रवि भी मिल चुका था, जिससे रवि पूरा करने के लिए माया की ज़रूरत को काफ़ी करीब हो गया था। और इसी करीब होने की वजह से माया जो है रवि के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर देती है और यह संबंध जो है इनका काफ़ी दिन तक चलता रहता था, क्योंकि घर में जो तीनों बच्चे थे, तीनों बच्चे या पढ़ने के लिए अपना चले जाते थे। जो छोटा लड़का था वह कुछ नहीं जानता था। तो मौके पर माया अब इस रवि के साथ काफ़ी अच्छा गहरा रिश्ता बनाने लगते हैं। तो मौके पर वह जो होते हैं उसके रवि के जो पिता होते हैं श्याम सुंदर जब रवि को दुकान पर काफ़ी वक्त कम बिताता है तो उसी समय श्याम सुंदर को शक हो जाता है कि रवि रह कहाँ जाता है या दुकान पे क्यों नहीं आता। तो उसी समय श्याम सुंदर जो है गांव के लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं। तो श्याम सुंदर को यह पता चल जाता है कि रवि का माया के ही
लड़की के नाम से वह रवि का चक्कर है, तो वह श्याम सुंदर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो उसी समय जो रवि होते हैं, तो रवि का शादी करने के लिए श्याम सुंदर काफ़ी वह नज़दीकी सोचने लगते हैं। सोचने के बाद रवि की शादी करने की वह पूरी प्लानिंग कर देते हैं, जिससे रवि की शादी करने की जब जिक्र होने लगती है तो रवि को भी पता चल जाता है। और जब रवि को पता चल जाता है तो वह जो है माया से काफ़ी दूरी बनाने लगता है। वह जब ही अपने दुकान पर रवि वह उसी जो है गया की दुकान पर जाता था, तो रवि जो है अपना सिर झुका लेता था और माया वहाँ देखती रह जाती थी। वह सोचती थी हमसे रवि बोल क्यों नहीं रहा है, क्या बात है। तो रवि जो है उसी समय मौके पर कई दिन तक वह माया से बात भी नहीं करता था, जिससे माया जो है इस चीज़ की काफ़ी सोच में पड़ जाती थी। तो माया से जब एक दिन रवि रास्ते में भेंट किया, तो उसी समय रवि से जाकर वह जो है माया मिल गई और उससे माया पूछने लगी क्या बात है। तो रवि जो है काफ़ी वह जो है अपना मुँह झुका के वह बोलने लगता है कि हमारी शादी तय हो गई है और हमारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। तो माया होती है उसी इतना गुस्सा हो जाती है, कहती तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हें हमारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने की कस्में भी खा चुके हैं। तो उसी समय जो रवि होता है, रवि भी काफ़ी दुखी हो जाता है। तो रवि इसी समय माया से पीछा छुड़ाने लगता है। छुड़ाते छुड़ाते कुछ वक्त बीत जाता है। तभी मौके पर जो है रवि की शादी का दिन पर रवि की शादी मई के महीने में ही वह रवि को पता चल जाता है कि हमारी शादी जो है 15 जुलाई 2018 को तय हो गई है। तो उसी समय रवि जो होता है वह माया से जाकर यहाँ पर बता देता है। तो माया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और रवि कहता है उसी समय माया से कि हमारी शादी हो गई है भले, लेकिन हम अपनी शादी को शादी भी नहीं समझेंगे और हम उसके साथ तो रहेंगे, लेकिन उसको रास्ते से भी हटाने का पूरा प्लान बनाएंगे। तभी माया जो है काफ़ी खुश आ जाती है और रवि की शादी वहाँ पर मौके पर कर दी जाती है। तो माया जो है अब इस चीज़ का इंतजार करती है कब यह मौका आए, तो मौके की तलाश में बैठी रहती है। और शादी का लगभग वह जो है रवि की शादी सुलेखा से करने के बाद सुलेखा साथ अच्छा रहा नहीं, लेकिन सुलेखा को यह शक भी नहीं होता है कि रवि हमारे साथ विश्वासघात करने वाला होता है। तो रवि जाकर उसी समय माया से बात बता देता है कि तुम अपने काम को अंजाम दो, हम अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वह जो होती है माया भी तैयार। तब मौके पर माया की एक दोस्त होती है। माया उसी दोस्त को लेकर, अपनी सहेली को लेकर उसी समय रात को लगभग 21 जुलाई 2018 का दिन होता है, तो उसी समय और रात में उसके घर जाती है। तो मौके पर जो होती है उसकी पत्नी और रवि काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो रवि जो होता है वह मौके पर ही उसी समय माया के मोबाइल पर बात कर लेता है और करने के बाद तुरंत ही माया को इशारा कर देता है। तो माया जो है अपनी सहेली के साथ उसी समय सेकंड फ्लोर पर चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद माया जो है उसी समय वह बहाना मार कर रवि जो सो रहा होता है और उसी समय जो माया होती है, माया उसी समय जाकर सुलेखा का गला पकड़कर उसी समय उसके चाकू से वार कर देती है। लेकिन ना जाने क्यों जो है माया को समझ आ जाता है कि अब इस चीज़ को पता चल जाएगा। तो लेकिन उसका पति जो होता है रवि वह जान जाता है। तुरंत ही रवि जो होता है वह सोचता है हमसे गलती होने जा रहा है। उस गलती को सुधार करने के लिए तुरंत ही वह जो है वह मौके पर सुलेखा को देखने लगता है। देखने के बाद तुरंत ही वह सुलेखा के पास खड़ा हो जाता है। तुरंत ही वह जो है एक गमछा निकालता है और निकालने के बाद सुलेखा के गर्दन पे बांध देता है, जिससे सुलेखा का जो है खून ना बहे। और इसी वजह से वह जो है हल्ला लगा देता है। आवाज़ लगाने के बाद तुरंत उसका जो देवर होते हैं सुलेखा के, दोनों देवर आ जाते हैं और उसी समय वह उस माया को और उसके सहेली को पकड़ लेते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह कहानी उसी समय माया जो होती है पुलिस के सामने रखती है, तो पुलिस भी इस घटना को सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। तो उसी समय माया और उसके पति रवि और उसके सहेली तीनों को पुलिस जो है अपने अंडर ले लेती है। लेने के बाद उनको एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।